हेलो दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा केस स्टडी वाले एमसीक्यू रहेगा। जैसे केस स्टडी का मतलब कि कोई कहानी टाइप बातें रहेगी, उससे जुड़े कोई क्वेश्चन रहेगा। तो ये चीज़ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 में कहा जा रहा है कि एक कक्षा में शिक्षक देखते हैं कि शेखर हर कार्य में मैं नहीं कर पाऊँगा कहता है, जबकि वह औसत से अच्छा छात्र है। शिक्षक उसे छोटे छोटे कार्य देकर सफलता का अनुभव कराते हैं। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, आत्म प्रभावकारिता, शास्त्रीय अनुबंधन, अंतर्दृष्टि अधिगम। इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका हो जाएगा आत्म प्रभावकारिता। सेकेंड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा नाम की कक्षा में रीमा कक्षा में बार बार प्रश्न पूछती है और चीज़ों को स्वयं करके सीखना चाहती है। शिक्षक उसे प्रयोगात्मक गतिविधियां देते हैं। यह किस अधिगम दृष्टिकोण का उदाहरण है? रटकर सीखना, व्यवहारवाद, रचनावाद, दंड। जहाँ पर भी प्रयोग गतिविधि ऐसे दिखेगा तो उसका आंसर रचनावाद हो जाएगा। एक बच्चा कहता है मैं होमवर्क इसलिए करता हूँ क्योंकि मैडम डांटेंगी। यह किस नैतिक स्तर को दर्शाता है? उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, सामाजिक अनुबंध। आंसर इसका हो जाएगा पूर्व पारंपरिक। कक्षा में शिक्षक केवल तेज छात्रों से प्रश्न पूछते हैं। धीरे सीखने वाले छात्र चुप रहने लगते हैं। यह स्थिति किसे प्रभावित करेगी? केवल बुद्धिलब्धि, केवल स्मृति, आत्मसम्मान, शारीरिक विकास। ऐसा जब होगा तो जो भी बालक होगा वो अपने को और कमज़ोर समझना शुरू कर देगा। तो इसमें जो प्रभावित होगी आत्मसम्मान, आत्मसम्मान डिस्टर्ब हो जाएगा। एक बच्चा नई परिस्थिति में पुराने तरीके से समस्या हल करने की कोशिश करता है। पियाजे के अनुसार यह क्या है? समायोजन, अनुकूलन, आत्मसात्करण, परिपक्वता। यह एसिमिलेशन है, मतलब आत्मसात्करण है। शिक्षक बच्चों को समूह में गतिविधियां कराते हैं ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। यह किस मनोवैज्ञानिक के विचारों से संबंधित है? स्किनर, वाइगोस्की, कोलबर्ग, थर्नडाइक। समूह में जब होगा तो सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक विकास होगा और यह वाइगोस्की का सिद्धांत है, विचार है। एक बच्चा वस्तुओं को रंग और आकार के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है। पियाजे के अनुसार वह किस अवस्था में है? संवेदी गद्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। आंसर इसका हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह पियाजे की तीसरी अवस्था है। इसका एज 7 से 11 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, शिक्षक छात्रों की गलतियों पर दंड देने के बजाय उसे सुधार का अवसर देते हैं। यह किस प्रकार के अनुशासन को बढ़ावा देता है? दमनात्मक अनुशासन, मुक्त अनुशासन, सकारात्मक अनुशासन, कठोर अनुशासन। दंड नहीं दिया जा रहा है तो यह सकारात्मक अनुशासन हो गया। नेक्स्ट है, एक बच्चा अपने मित्रों के व्यवहार की नकल करता है। यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? प्रयत्न एवं भूल, अवलोकनात्मक अधिगम, अंतर्दृष्टि, संज्ञानात्मक विकास। व्यवहार की नकल कर रहा है मतलब अवलोकन कर रहा है, तो अवलोकनात्मक अधिगम यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर अलग अलग गतिविधियाँ देते हैं। यह किस शिक्षा सिद्धांत का आधार है? समानता आधारित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, दंड आधारित शिक्षा, परीक्षा आधारित शिक्षा। जब बच्चों को अलग अलग गतिविधियाँ दिया जाएगा तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता का ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे, तो ये बाल केंद्रित शिक्षा माना जाता है। एक छात्र गणित में अच्छा लेकिन भाषा में कमजोर। गार्टनर के अनुसार यह क्या दर्शाता है? सामान्य बुद्धि, बहुबुद्धि सिद्धांत, आईक्यू सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत। तो यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को वास्तविक जीवन की समस्याएं देकर समाधान खोजने को कहते हैं। यह किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? निष्क्रिय अधिगम, सार्थक अधिगम, रटने का अधिगम, मौखिक अधिगम। आंसर इसका हो जाएगा सार्थक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा परीक्षा में असफल होने पर भी प्रयास जारी रखता है। यह किसका संकेत है? प्रेरणा, कुंठा, भय या फिर चिंता। आंसर इसका हो जाएगा प्रेरणा। शिक्षक कहते हैं गलती सीखने का हिस्सा है।
यह किस प्रकार के कक्षा वातावरण को दर्शाता है? भययुक्त, सहयोगात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक, नियंत्रित। आंसर इसका सहयोगात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चा केवल मूर्त वस्तुओं के आधार पर तर्क कर सकता है, वह पियाजे की किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गत्यात्मक। तो यहाँ पे जब मूर्त वस्तुओं के आधार पे बात हो रही है तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षक कहानी, चित्र, गतिविधि और संगीत का प्रयोग करते हैं, यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? बहुबुद्धि सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत, परिपक्वता सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन। मतलब शिक्षक ऐसा करा तो इसका मतलब यह है कि कोई कहानी से सीखता है, कोई चित्र से सीखता है, कोई गतिविधि से, कोई संगीत से। इसका मतलब यहाँ पे बहुबुद्धि सिद्धांत वाला बात हो रहा है। एक बच्चा कहता है अगर सब ऐसा करते हैं तो यह सही होगा। कोलबर्ग के अनुसार यह किस स्तर का संकेत है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, नैतिक, यथार्थवाद। आंसर इसका हो जाएगा पारंपरिक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक बच्चों को उसकी क्षमता के अनुसार सहायता देते हैं, यह किस अवधारणा से संबंधित है? अंतर्दृष्टि, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पुनर्बलन, परिपक्वता। समीपस्थ विकास का क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बच्चा बार बार अभ्यास से साइकिल चलाना सीखता है, यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? प्रयत्न एवं भूल, अंतर्दृष्टि, संज्ञानात्मक विकास, अनुकरण। यहाँ पे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत लागू हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। कक्षा में कुछ बच्चे तेजी से सीखते हैं जबकि कुछ धीरे, शिक्षक दोनों को स्वीकार करते हैं, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यक्तिगत भिन्नता, समान अधिगम, कठोर अनुशासन, बुद्धि स्थिरता। व्यक्तिगत विभिन्नता इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक बच्चा नैतिक निर्णय लेते समय समाज के नियमों को महत्व देता है, यह कोलबर्ग के किस स्तर को दर्शाता है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, दंड अभिमुखता। आंसर इसका हो जाएगा पारंपरिक। शिक्षक छात्रों को प्रश्न बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, यह किस कौशल का विकास करता है? रटने की क्षमता, आलोचनात्मक चिंतन, केवल स्मृति, अनुकरण। छात्रों को खुद से प्रश्न बनाने को प्रेरित किया जा रहा है तो रटना तो नहीं होगा, केवल स्मृति, अनुकरण तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा आलोचनात्मक चिंतन। एक बच्चा गलत उत्तर देने के डर से उत्तर नहीं देता, यह किसका उदाहरण है? उच्च प्रेरणा, परीक्षा चिंता, सृजनात्मकता, आत्मविश्वास। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा परीक्षा चिंता। शिक्षक कक्षा में लोकतांत्रिक वातावरण बनाए रखते हैं, इससे क्या विकसित होता है? भय, निर्भरता, आत्म अभिव्यक्ति, निष्क्रियता। आत्म अभिव्यक्ति इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, एक छात्र चित्र बनाकर जल्दी सीखता है, यह किस अधिगम शैली को दर्शाता है? श्रव्य, दृश्य, स्पर्शात्मक, मौखिक। चित्र बनाएगा जैसे तो उसको देखेगा, समझेगा, तो यहाँ पे दृश्य वाला अधिगम शैली का विकास हो रहा है, यहाँ पे दृश्य सही हो जाएगा। बच्चे खेल खेल में भाषा सीख रहे हैं, यह किस प्रकार का अधिगम है? प्राकृतिक अधिगम, दंड आधारित अधिगम, निष्क्रिय, यांत्रिक अधिगम। ऐसा जब हो रहा है तो यह प्राकृतिक अधिगम इसका सही आंसर होगा। एक शिक्षक सभी बच्चों को समान प्रदर्शन की अपेक्षा नहीं रखते, यह किस तथ्य को स्वीकार करता है? बुद्धि स्थिर, सभी बच्चे समान, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, केवल परीक्षा महत्वपूर्ण है। आंसर इसका हो जाएगा व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है। एक बच्चा, तो आंसर दिख गया। एक बच्चा पहले स्वयं सोचता है फिर समूह में चर्चा करता है, किस प्रकार के अधिगम को दर्शाता है? सहयोगात्मक अधिगम, निष्क्रिय, दंडात्मक, रटने का अधिगम। आंसर इसका हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम। एक छात्र को अच्छे कार्य पर स्टार दिया जाता है जिससे वह और अच्छा कार्य करता है, यह क्या है? दंड है, पुनर्बलन, अनुकरण, अंतर्दृष्टि। आंसर इसका हो जाएगा पुनर्बलन। शिक्षक बच्चों को अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता देते हैं, किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? शिक्षक केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा, परीक्षा केंद्रित शिक्षा, दंडात्मक शिक्षा। अपनी गति से सीखने की स्वतंत्रता है यहाँ पे, तो बाल केंद्रित शिक्षा यहाँ पे लागू हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।